सवाल कर रहा है कि एक इक्वेशन दी है लाइन की, इसमें इसका स्लोप और एंगल जो ये वाई एक्सिस से बना रहा है ये निकालना है। तो देखिए, जब भी आप किसी लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और m की वैल्यू यहां पर होती है tan थीटा। थीटा होता है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, c जो होता है ये होता है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं, आपको पता होने चाहिए, वरना सवाल में गड़बड़ी हो जाती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। यस, अब जो भी आपको इक्वेशन दी है इसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 15y को मैं उधर ले जाऊंगा, एक साइड ले जाऊंगा तो वो प्लस 15y हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगी 5√3x माइनस 81। अब मैं क्या करूंगा, y लिखूंगा यहां पर, y की वैल्यू आ जाएगी 5√3/15 इंटू एक्स माइनस 81/15। यहां पर y इंटरसेप्ट की नीड नहीं है, तो आप चाहें तो ये ना लिखें तो भी चलेगा। अब देखिएगा यहां से जो x बनेगा इसके साथ ये वैल्यू बन जाएगी 1/√3। 15 को 5√3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, माइनस 81/15 है जिसकी कोई नीड नहीं है मुझे। अब तुम्हारी m की वैल्यू 1/√3 आ गई। स्लोप, m इज स्लोप, ध्यान रखना ये m की वैल्यू जो है ये स्लोप है, तो m हमारा 1/√3 आ गया। अब अगर मैं इसको tan थीटा के बराबर करूंगा तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। बट ये ध्यान रखना कि ये एंगल कहां से है, एक्स एक्सिस से है। अगर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है तो वाई एक्सिस से अगर आपने पूछा है तो वो एंगल अपने आप 60 डिग्री हो गया। तो आंसर हो गया 1/√3 एंड 60 डिग्री। आंसर इज डी। किसने कहा डी और बी होगा ही नहीं, और देखिए डी ही आ गया उत्तर। द करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नोटेशंस मालूम होने चाहिए। स्लोप किसको बोलते हैं, m। y बराबर एम एक्स प्लस सी का जो फॉर्मेट है उसमें m की वैल्यू स्लोप है, ठीक है। थीटा m tan थीटा के बराबर होता है, पर वो थीटा जो है x एक्सिस से एंगल होता है, वो 30 डिग्री आ गया। तो y एक्सिस से एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, m की वैल्यू 1/√3 हो गई। अब एक चीज और देखना, इस सवाल को मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। ये सवाल थोड़ा छोटा ऐसे हो सकता है, नहीं फिगर बना के करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं असली चीज, उससे तुरंत हो जाएगा सवाल। देखिए स्लोप का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन है जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म में अगर मुझे स्लोप की वैल्यू देखनी हो तो स्लोप की वैल्यू आती है, m की वैल्यू आती है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। सारी चीजों को एक साइड में रखो, तो इसको बोलते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। देखो लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्मेट में दी हुई है, एक ही साइड सब कुछ दिया हुआ है। अब यहां से आप स्लोप डायरेक्ट लिख सकते थे, m इज इक्वल टू आप लिखते कि माइनस बनेगा 5√3, x का कोफिशिएंट क्या है 5√3, और एक माइनस साइन तो पहले लगाना है, y का कोफिशिएंट है -15, सीधे आपको स्लोप दिख जाता 1/√3। एंड देन अगेन वही कहानी कि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, थीटा 30 डिग्री हो गया, पर ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, तो वाई एक्सिस से यही एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है, राइट? समझ में आया कि नहीं? लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म। विष्णु जी, लीनियर इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, ठीक है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इट इज ए स्ट्रेट लाइन, और वही स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।